हिंदू धर्म के आधार तत्व विषय पर चर्चा के लिए जेएनयू पहुंचे माननीय सांसद राजेंद्र अग्रवाल और सुनील देवधर, राष्ट्रीय सचिव भाजपा। कशिश जी हमारे यहाँ युवा का काम देखते हैं। माननीय राजेंद्र अग्रवाल। कार्यक्रम के दौरान सुनील देवधर तथा माननीय सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी का भव्य स्वागत किया गया। गुप्त जी का स्वागत करें। साथ ही वहां मौजूद और भी सभी अतिथियों का तुलसी का पौधा देकर सम्मान किया गया। मैं अनन्या से कहूँगा कि प्रोफेसर अरोड़ा को स्वागत करें। कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर उदय प्रकाश अरोड़ा जी की लिखी हुई पुस्तक का विमोचन माननीय सांसद और सुनील देवधर जी के हाथों किया गया। साथ ही सुनील देवधर जी ने हिंदू धर्म पर अपने विचार लोगों के सामने रखे। पर मुझे तुलसी दी गई। ये परिवर्तन बहुत अच्छा परिवर्तन। देखिए, हिंदू धर्म की जब बात करते हैं हम लोग, तब एक बहुत बड़ी जो गलत धारणा हम सब लोग जानते हैं कि हमने शब्दों का अनुवाद करना शुरू किया, उसके भाव को और उसके पीछे जो संकल्पनाएं हैं उसको बिना समझे अनुवाद करना शुरू किया। जैसे कोई वस्तु है जिसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द है, क्योंकि वो वस्तु है। कुर्सी है तो मराठी में हम लोग खुर्ची कहते हैं, बंगाली में केदारा कहते हैं, मेघालय की ट्राइबल भाषा में शुकी कहते हैं, आप लोग हिंदी में उसको कुर्सी कहते हैं, और अलग अलग भाषाओं में अंग्रेजी में चेयर कहेंगे। वस्तु एक ही है। लेकिन जब कोई संकल्पना रहती है, कंसेप्ट रहती है, तब उस कंसेप्ट को शब्द कोई जन्म लेता है किसी भाषा में। जब उस भाषा को बोलने वाले लोग उस संकल्पना को देखते हैं, उसको आचरण में लाते, उसके ऊपर चलते हैं, उस संकल्पना का अंगीकार करते हैं, तब उस संकल्पना को कोई वो शब्द देते हैं। और दूसरी भाषा जहां पर उस भाषा का जन्म हुआ है, उस भाषा को बोलने वाले समाज में अगर वो संकल्पना ही ना हो, कंसेप्ट ही ना हो, तो उस भाषा में उसको शब्द नहीं मिलेगा। क्योंकि शब्द बाद में आता है, पहले संकल्पना या वस्तु आती है। अनदेखे अनजान चीजों को शब्द केवल कवि दे सकते हैं, इमेजिनरी। धर्म का भी ऐसे ही है। धर्म ये संस्कृत शब्द है और धर्म की एक कंसेप्ट है, संकल्पना है। और धर्म की कंसेप्ट को मैच करने वाली, देखिए मुझे दुर्भाग्यवश इंग्लिश में बात करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल शुद्ध हिंदी बोलेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आती है। किसी को भी पूछो भाई कैसे हो, तो कहता है लाइफ में सेटल होना प्रॉब्लम है। मतलब उसके लिए वो हिंदी बोल रहा है, लेकिन उसमें हिंदी कहीं नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा शब्दों को मुझे उपयोग में लाना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनेक वर्ष स्वयंसेवक प्रचारक रहने के कारण बोलने में किसी भी अंग्रेजी शब्द का प्रयोग न करने की एक आदत पड़ी हुई है। लेकिन थोड़ा मैं उसमें डाइल्यूशन लाता हूँ और प्योर हिंदी में बात करता हूँ, विशुद्ध हिंदी की जगह पर प्योर हिंदी में बात करता हूँ। तो ये कंसेप्ट जो है, ये कंसेप्ट अगर धर्म की कंसेप्ट अगर जिस समाज में इंग्लिश भाषा का जन्म हुआ, उन्होंने अगर वो कंसेप्ट देखी ही नहीं है, उन्होंने कभी उसको सोचा ही नहीं है, उन्होंने उसको कभी अनुभव नहीं किया है, उन्होंने उसका कभी आचरण में लाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो फिर उस भाषा में उस संकल्पना को शब्द कहां से मिलेगा? और आप किसी गलत शब्द को उसके साथ जोड़ेंगे तो फिर एक्सीडेंट तो होना ही है। धर्म की कल्पना अगर अंग्रेजों ने कभी देखी ही नहीं, वो कंसेप्ट ही अगर उनके समाज में नहीं है, तो उनकी भाषा में धर्म को आपको शब्द नहीं मिलेगा। इंग्लिश में धर्म को पर्यायवाची शब्द नहीं है। और हम लोग बहुत ज्यादा झमेले में पड़ते हैं, बार बार ट्रांसलेशन के चक्कर में
और नहीं है तो कोई आसपास का शब्द देखकर उसको जोड़ देते और ट्रांसलेट करते, तो धर्म को रिलीजन कहना शुरू किया। अब जैसे हमने ये कहा कि परमात्मा तो एक है, ओके, लेकिन उसकी मैनिफेस्टेशन अलग अलग है। सो मच सो कि हमने नास्तिक को भी अमान्य नहीं किया है, नास्तिक की परिभाषा की जो वेद को नहीं मानता इत्यादि इत्यादि। विचार की इतनी आजादी, और यहां सब स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, मैं उनको आमंत्रित करूंगा, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि विचार की इतनी आजादी किसी भी अन्य चिंतन के अंदर दुनिया भर में कहीं हो तो जरूर सामने लाई जानी चाहिए। हमें इस मामले में अकेले होने का दुख है, हम चाहते हैं कि और भी हमारे साझेदार हों। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, हमने कहा है। मुझे लगता है ये जो एक स्वर्णिम सिद्धांत है, जिसमें से देखा जाए तो लोकतंत्र का जन्म होता है, जिसमें से सर्वधर्म संभाव का जन्म होता है, और हमने केवल कहा नहीं है इस बात को, हमने निरंतर शताब्दियों तक इस बात को प्रैक्टिस किया है। हमने कहीं जाकर के कोई धर्म परिवर्तन के, धर्म शब्द उस रूप में आ रहा है उसके हमने कभी प्रयास नहीं किए, हमने धर्मस्थल नहीं तोड़े, हमने ज्ञान के केंद्रों को उद्ध्वस्त नहीं किया। हमने कोशिश की कि अन्य लोगों के भी जो ज्ञान भंडार हैं उनको हम भी उनको देखें। तो मैं सोचता हूँ कि बड़ा एक चिंतन की जो विशेषता है वो हिंदू धर्म ने, हिंदू चिंतन ने प्रदान की है। इसी प्रकार से आजकल पर्यावरण की बहुत बात होती है, सब लोग चिंतित हैं और जेन्युइनली चिंतित हैं। 1 डिग्री भी टेम्परेचर और बढ़ गया तो समुद्र का पानी का स्तर इतना बढ़ जाएगा, ये जो टापू डूब जाएंगे, ये हो जाएगा, लंका डूब जाएगा, बम्बई डूब जाएगा। अभी पिछले दिनों संसद के अंदर इसके ऊपर बड़ी व्यापक चर्चा हुई। गर्मी की अतिरिक्त गर्माहट हम अनुभव कर रहे हैं, तो हमने कहा कि माता भूमि पुत्रों पृथ्वी, इसका उल्लेख भी किया है। ये पर्यावरण के प्रति समन्वय रखने का ये मंत्र है। आप पुत्र हैं तो आप प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का अभियान नहीं चलाएंगे। प्रकृति जीतने की चीज है ही नहीं, प्रकृति समन्वय की चीज है। हम ये पढ़ते थे जब छोटे थे तो वामपंथी जरा रुझान थे तो साहब संघर्ष ही जीवन है ना, प्रेम ही जीवन है। हमारा तो ये प्रेम, संघर्ष जीवन नहीं है, प्रकृति पर विजय प्राप्त करनी है। प्लीज डोंट थिंक ऑफ दैट, वो उचित भी नहीं है, वो संभव भी नहीं है। प्रकृति एक क्षण में अपनी औकात, हमारी औकात बता देती। तो ये जो पुत्र भाव है पृथ्वी के प्रति, जो हमारे सारे दर्शन में, हमारी व्यवस्थाओं में, हमारे साहित्य में प्रकट होता है, मतलब ये सेकंड गोल्डन रूल है।